आप कह रहे हो कि अंडा खाओ, आप डॉक्टर हो। तो डॉक्टर के भाई ये गुरु गुरु की बात छोड़ो, आप जानो, आपका काम जानो, हमने जो कहना था कह दिया। खैर जय गुरुदेव वालों से तो डॉक्टर भी नहीं उलझते, जानते हैं कि इनको लाख समझाओ ये मर जाएंगे, लेकिन मछली उछली खाने वाले जय गुरुदेव वाले तो डॉक्टर लोग कहते हैं जाओ दवा करो, आपकी इच्छा है जो चाहो करो आप। अगर ये डॉक्टर कुछ कहेंगे इन्हीं को भाषण सुनाने लगते हैं। और जब इनका शाकाहारी भाषण शुरू होगा तो डॉक्टर साहब भी परेशान, 4 मरीज बैठे हैं, उनको मरीज देखना भाषण सुनना। तो डॉक्टर कहते बाबा अपना लेक्चर उक्चर लेकर के जाओ, दिमाग खराब मत करो, जाओ आप चाहे खाओ चाहे, इतना जरूर है कि दवा आपको कम असर करेगी। लेकिन पता चला 2 दिन में ठीक हुए। अरे डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो गए, आप तो कह रहे थे नहीं ठीक होंगे शाकाहारी, हम तो डरे भाई। चलो आपकी गुरु की दया हो गई होगी। और डॉक्टर को क्या लेना देना बहस करना। आप इन डॉक्टरों से रामायण गीता की बात करो। भाई रामायण गीता में, हमारे रामायण गीता में जो स्पिरिचुअल लिटरेचर, आपकी साइंस भले करे कि मछली में अंडा है, विटामिन है और ये है, लेकिन हमारी रामायण गीता तो मना कर रही है। इसके लिए डॉक्टर कहते सब बकवास है, रामायण गीता होता छोड़ो, बाप दादा पढ़ते पढ़ते मर गए, चक्कर में पड़े हो। रामायण गीता पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, इंग्लिश पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, डॉक्टर बनो, तब तो घर बनेगा, कोठी बनेगी। रामायण गीता जीवन भर पढ़ो, कोठी बनने वाली है, सरकार आपको इंजीनियर बनाएगी। ये भी बातें सही नजर आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया है तो इंजीनियर बनो चाहे डॉक्टर बनो, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना। संसार का भौतिक ज्ञान विद्या हमारे शरीर की रक्षा में मदद करेगा, लेकिन रामायण गीता साइंस साफ 16 अध्याय बाद हमारी आत्मा का रक्षक है। ये धर्म कर्म शरीर के लिए नहीं किया जाता। नहीं रामायण पढ़ोगे तब भी कार खरीदोगे आप, 10 गाली भगवान को रोज दो तब भी सतना में आपकी कोठी बनेगी। नेताओं को नहीं देख रहे हो आप, नेता लोग कोई धर्म कर्म करते हैं, आप इनको दिल्ली भोपाल भेज रहे हो, ये वहाँ बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, सब चट्टे बट्टे, सब इक्कता। धर्म कर्म तो देखते जनता बेचारी पूजा कर रही है, 5000 की भीड़ देवी के पंडाल में नवरात्रि में। नेताओं को वोट लेना होता है, अपना तिलक उलक लगा करके वो भी जा करके 10-20 हजार देवी के मंदिर में चढ़ा देंगे। जनता खुद, भाई नेताजी भी देवी के पुजारी हैं। तब तक मुसलमानों के यहाँ जाएंगे, मुसलमानी टोपी लगा लेंगे, कहा भाई ईद मुबारक हो। उनको तो वोट से मतलब हो, तो वही अपना भेष बदलते गिरगिट। वो धर्म कर्म क्या जाने। धर्म कर्म जानने वाले लोग भारत में विदा हो गए। गांधी महात्मा देखो बीड़ी तक नहीं पीते थे। गांधी महात्मा अगर रहते तो स्वराज के बाद राम राज की उन्होंने अवधारणा, उनकी परिकल्पना थी, सोचा था। राम राज्य बहुत ऊंची चीज है। राम राज्य पूरे संसार के इतिहास में आज तक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में, जहां तक इतिहास का ज्ञान है, आज तक ऐसा सुंदर राजनीतिक व्यवस्था पूरे विश्व के इतिहास में नहीं मिलती जैसा राम राज्य में लिखा। अगर ऐसा रहा होगा तो शंका है लोगों को। रामायण में राम राज के बारे में जो लिखा है, चाहे सोशलिस्ट सिस्टम हो, चाहे कम्युनिस्ट सिस्टम हो, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम, चाहे रिपब्लिकन सिस्टम, चाहे कांग्रेस का सिस्टम। कांग्रेस माने यही कांग्रेस नहीं, अमेरिका में भी कांग्रेस है। कांग्रेस एक विचारधारा सिस्टम है। अमेरिकी कांग्रेस, भारत की कांग्रेस, चाहे जितने सिस्टम आप, चाहे वर्तमान की सरकार, ये देखो रिलीजियस सिस्टम, भगवान राम का नाम लेने वाले लोग इस समय गद्दी पर भोपाल में, दिल्ली में हैं। इनकी भी व्यवस्था में कहीं राम राज का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा। 8-8 साल 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, राम राज है। और प्रधानमंत्री के बंगले के सामने दिल्ली में बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश फेंकी जा रही, कोई भारत में बोलने वाला नहीं है। इसलिए ये सब चीजें तो बिल्कुल बेकार, सब सस्पेंस, संशय पैदा कर रही। राम राज का मतलब, अगर आप रामायण पढ़ो तो उसमें लिखा राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भय गए सब शोका, कोई चिंता नहीं। आज गरीब को चिंता है, बेचारे को ऐसी बीमारी लग गई, 50,000 का उसने धान बेचा और बीबी को बीमारी, हार्ट बीपी हाई हो रही, लो हो रही, डॉक्टर का ऑपरेशन कराओ, 5 लाख लगेगा। 50,000 धान बेचा, 5 लाख डॉक्टर मांग रहा, का बम्बई ले जाओ जल्दी, नहीं मर जाएगी बीबी। कहाँ से 5 लाख आएगा? गरीब की गरीबी कैसे जाएगी? 1 लाख का धान बेचा, 5 लाख लगेगा बीमारी में, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, तमाम प्रकार की समस्याएं, रगड़ा झगड़ा क्या खड़ा। लेकिन राम राज में लिखा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता, लोगों की बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा झगड़ा। आज झगड़े में कोई कमी है? हिंदू मुसलमान से हम लोग मान लो कल निपट सकते हैं, मान लो हिंदू मुसलमान का मसला हल हो गया, फिर हमारी लड़ाई हिंदू धर्म में जातियों की होगी। धर्म के बाद हम लोग जातियों के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सभी जातियों के लोगों ने अपना झंडा खड़ा कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन। हरिजन ब्राह्मणों से लड़ने के लिए तैयार, यादव ठाकुर की लड़ाई, पटेल और कुशवाहा लड़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू धर्म में ही सारी जातियां, और लड़ाई किस बात की है? बस गद्दी और कुर्सी का झगड़ा है। भाई कब तक आप मुख्यमंत्री, हमारा भी नंबर लगने दो, हमारा भी तो नंबर, हमारी भी जाति का कोई बने भोपाल में मुख्यमंत्री, आप ही रहोगे आप। अब ये सब चीजें झगड़े की जड़ बन जाती, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, जाति का झगड़ा है। लेकिन राम राज में लिखा कि राम प्रताप विषमता खोई, बैर न कर काहू सन कोई, कोई दुश्मनी नहीं। सारी विषमताएं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कबहू व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। माँ बाप के सामने कभी बेटा बेटी नहीं मरते थे, सब लोग बूढ़े होकर मरते थे, जवानी में कोई मरता ही नहीं था। लड़ाई युद्ध में कोई मर जाए बात अलग है, लेकिन बीमारी में, एक्सीडेंट में ऐसे वैसे नहीं। कहा अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब निरु शरीरा। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी, सागर निज मर्यादा रही, डारे रतन तटन न लही। राम राज के सुख संपदा, बरन न सके शेष शारदा। अब इसको जब पढ़ा जाता है तो गप नजर आता, ऐसा संसार कैसे बन जाएगा। लेकिन भगवान, अगर हम आप उनको मानते हैं कि भगवान राजा बन गए, राजा राम अवध राजधानी। भगवान राम कोई नेता नहीं थे, भगवान राम कोई लीडर थे। अगर उनको हम आप भगवान मानते, और आज इस भूमंडल पर, धरती पर भगवान राजा बनकर मनुष्य शरीर में आए हैं, तो भगवान के लिए तो असंभव हो नहीं सकता। अगर वो भगवान थे तो ऐसा राम राज वो ला सकते, लेकिन अगर वो आदमी रहे होंगे तब तो मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि लाखों बरस बीत गया, बहुत राजा महाराजा पैदा हुए, फिर कभी दुनिया में राम राज की स्थिति बनी ही नहीं। थोड़ा सा भगवान कृष्ण के ज़माने में जब युधिष्ठिर राजा बने, भगवान कृष्ण तो गद्दी पर बैठे नहीं, युधिष्ठिर को बैठा दिया, थोड़े दिन के बाद उनका भी राज। तब तक द्वारिकापुरी में दंगा हो गया, युधिष्ठिर राजा बने, थोड़ा धर्म का राज, नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म का राज आया और तब तक द्वारिकापुरी में दंगा हो गया, यदुवंशीय लड़ गए आपस में, लड़ भिड़ करके गद्दी कुर्सी में वो भी मर गए, भारत छिन्न भिन्न हो गया। और उसके बाद देखो कलयुग का आगमन हो जाता, युधिष्ठिर के कुछ ही दिन बाद धरती पर कलयुग का जोग लग जाता। भगवान कृष्ण को बहेलिया ने बाण मारा, बहेलिया रोने लगा, केशव मैंने आपको मारे, का अपना बदला ले लिया, त्रेता युग वाला बदला तूने चुका लिया, मैं रामावतार में तुमको मारा, तुम बाली थे। अब हमारी सूचना पांडवों को पहुंचा दो कि भगवान कृष्ण जाने वाले हैं, मैं बचूंगा नहीं, अब तुम्हारे ही हाथों मेरी मौत है। बस पांडवों को सूचना दे दो, मिल लो, अंतिम मुलाकात। भगवान कृष्ण जंगल में घायल पड़े, यदुवंशी मर चुके,
भगवान श्री कृष्ण के 59 पुत्र, 8 उनकी रानियां थी। 2-4 का नाम तो आप जानते हो, सतभामा, रुक्मिणी, जामवंती। ऐसे उनकी 8 रानियां और 59 पुत्र। कई दर्जन उनके पुत्र यदुवंशियों के झगड़े में मारे जा चुके थे, उनके भी बच्चे लड़े थे। और वो लोग शराब पीने लगे थे, मांस खाने लगे, कलयुग का असर होने लगा। भगवान के ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो चूंकि बुढ़े हो गए थे। बुढ़े आदमी की बात, कलेक्टर है आप हो, आज पूरा सतना आपसे डर रहा है। कलेक्टर साहब, जिस दिन बुढ़े होकर चारपाई पर पड़ोगे, कोई कहेगा सलामी दा गए, कोई गाँव में पूछेगा, बल्कि जाओगे लोग कहेंगे बड़ा घमंड करता था, हम कलेक्टर हैं, दरोगा हैं। गांव में आता था तो तन करके चलता था, किसी को दादा दादी बूढ़े बुजुर्गों को भी सलामी नहीं दागता था। ये सोचता था बस ये बंदूक कायम रहेगी। देखो आज भोग रहा है कष्ट, लोग गाली देंगे, एक कप चाय नहीं किसी को पिला, 2 लाख तनख्वाह पाता था, बस अपने बेटा बेटी में ही रह गया। क्या कहे का कलेक्टर, बुढ़ापे में कोई किसी का सम्मान नहीं। भगवान के तो खैर युग पुरुष थे, प्रभु थे, लेकिन उनकी नई पीढ़ियों को उनके बारे में ज्ञान नहीं था। पुराने लोग तो थोड़ा समझते थे, नहीं माना बात और सब शराब कबाब यदुवंशियों में प्रारंभ हो गई। अंत में नहीं लोग माने, देखो विनाश हो गया, विनष्ट हो गए। भगवान किरण भी घायल पड़े हैं और पांडव पहुंचे। भगवान किरण ने पांडवों से अंतिम संदेश दिया कि देखो भाई अब तो हम जा रहे हैं, और अब द्वापर जा रहा, कलयुग लगने वाला। आपका पोता, अब मन्नु तो मर चुके थे, पोता यानी तीसरी पीढ़ी पोता परीक्षित केवल बचे थे। ये भी मर जाते तो कुरुवंश खत्म हो गया। पाक कौरव दल में तो कोई नहीं बचा था, और पांडव दल में 5 पांडव मर जाएंगे। उसके बाद अगर परीक्षित न बचते तो कुरुवंश ही खत्म। एक देखो परीक्षित को भगवान कृष्ण ने बचा लिया था। कहा तुम्हारा पोता परीक्षित साना होगा, राजा बनाकर तुम लोग जंगल चले जाओ, तपस्या करो, और जा करके उत्तराखंड में जाओ और किसी गुरु की खोज करके अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। राजपाट तो बहुत कर लिया, ये राजपाट आत्मा की रक्षा नहीं करेगा। इसके लिए तुम भगवान का भजन करो, योग करो, साधना करो, और किसी गुरु से रास्ता लेकर करो। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा कि पांडव भगवान कृष्ण की बात मानकर परीक्षित को अपने पोते को राजा बना दिया, और रानी द्रौपदी के साथ 5 भाई पांडव उत्तराखंड हिमालय में गए। लेकिन उनका दुर्भाग्य देखो, गुरु नहीं मिल पाए, उनको गुरु मिला ही नहीं, खोजते रह गए, थक गए हिमालय में। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते पैदल पैदल थक गए। आगे बैतरणी नदी, जिसका टेम्परेचर बर्फ से भी नीचे, बिल्कुल पानी जम जाए। जब पांडव थक गए, चूर हो गए, निराश, उसी में कूद के आत्महत्या कर लिया। 5 पांडव उसी में डूब करके बैतरणी मर गए। और हिंदू ग्रंथ, हम नहीं कह रहे, हिंदू ग्रंथों में लिखा है मरने के बाद पांडव कहाँ चले गए? जोर से बोलो, कहाँ चले गए? जिनके रथ को योगेश्वर कृष्ण ने हाँका हो। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई थी, लेकिन हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि मरने के बाद पांडव कहाँ चले गए? नरक चले, अर्जुन नरक चले गए। इसके बाद उनके परम मित्र बचपन के उद्धव दौड़े आए। अरे कहा केशव, बड़ी आपकी सेवा किया है बचपन में, माखन चोरी में मैं आपका बहुत साथ निभाया, गाय चराया सब। हमने सुना आप अपने परम धाम जा रहे हो, हे केशव हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा मेरे यहाँ ऐसे कोई नहीं जाता, आप किसी गुरु की खोज करो। मैंने पांडवों को भेज दिया, विदा कर दिया। अर्जुन भी यही कह रहे थे कि मैं आपके भरोसे हूँ, आप भगवान हो, हमको गुरु करने की क्या जरूरत, आप तो भगवान हो, हमको पार करो। मैंने पांडवों को ये कह करके विदा कर दिया कि बिना गुरु के कभी मेरे धाम कोई जा ही नहीं सकता, निगुरा नहीं जा सकता। गुरु करो, मेरा विधान मैंने बनाया, मैं क्यों तोड़ूंगा नियम। हे उद्धव, मेरा विधान आप भी गुरु
उनको बदरिका धाम भेजा। उद्धव को कहाँ भेजा? बदरी धाम। उद्धव का इतिहास है नहीं मिलता कि मरे कि कहाँ गए थे। इतना है प्रसंग आता है बद्री धाम के लिए रवाना कर दिया। उनको गुरु मिले कि नहीं मिले, उद्धव मर गए, कट गए, पिट गए, कहाँ गए, इतिहास में इतनी जगह कहाँ सबके लिए लिखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर भगवान वासुदेव का वचन है कि हे अर्जुन, मुक्ति और मोक्ष मेरे परम धाम की यात्रा बिना गुरु के, महापुरुष के कोई कर नहीं सकता। इसी बात को देखो रामायण में भी लिखा है। आप रामायण पढ़ते हो? कहा गुरु बिन भव नित तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। बहुत ऊंची बात है। हम हिंदू लोग पढ़ते, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, आप भी रामायण मानते, हम भी मानते। हम लोग कोई ईसाई नजर आ रहे हैं? हम लोग आपको कोई सिख नजर आ रहे हैं? ये बोरा वाले, जैकेट वाले, ये भी तो हिंदू घर में पैदा हुए। आप भी रामायण मानते, हम भी मानते। रामायण में लिखा है गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। रामायण के रचनाकार ने रामायण की शुरुआत यहीं से किया है कि बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुस सुभाष सरसन रागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। कहा संसार की जितनी व्याधियां हैं, जितने कष्ट क्लेश हैं, ये गुरु के अमृत, ये वचन वाणी। हमारे जैसे पेट में आप चूरन खाते हो, पेट की बीमारी जाती, ऐसे सदगुरु के वचन, उनके सत्संग, उसका जब हम पान करेंगे तो हमारे संसार की व्याधियां, कष्ट दूर होते हैं धीरे धीरे। सुकृत संभुतन विमल बुद्धि विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कल्याणकारी हैं। सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघर विमल बिलोचन ही की, मिटई दोष दुख भव रजनी के। तब सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक। तात स्वर्ग बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कन्निकर। कहा संसार का सारा अज्ञान अंधकार गुरु की कृपा से ही दूर हो सकता। इसलिए इस परम शक्ति को ईश्वरमय नर रूप नारायण तक कह दिया रामायण के रचयिता ने। कहे नर रूप में नारायण है। अंग्रेजी वाला मास्टर नारायण नहीं। अंग्रेजी पढ़ लोगे अज्ञान दूर हो जाएगा। अंग्रेजी वाले भी झूठ बोलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर इंजीनियर बनेंगे वो भी गलती करते हैं। सतना जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर बनेंगे वो भी गलती करते हैं। IAS PCS बन करके बड़े बड़े अफसर अधिकारी भी गलती करते। अज्ञान नहीं जाता। ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं जिसको सुनकर शर्म के मारे सर झुकता। कितने बड़े अफसर अधिकारी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन कहा जो सब गलती को साफ कर दे, गलती की संभावना ही खत्म हो जाए। हमको आपको इतनी ऊंचाई पर, ऐसे स्तर पर जो पहुंचा सके कि हमारे मन में गलती बुराई की संभावना ही खत्म हो जाए। हम अकेले रहें, जंगल में रहें, पहाड़ में रहें, कहीं भी रहें, हमसे कभी गलती हो ही न, इस स्तर पर जो हमको पहुंचा दे।